अस्सलाम वालेकुम जी, जहाँ से बात कर रहा हूँ प्रॉपर्टी ओवरसीज़ चैनल यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से। आज मैं आपके लिए जिस सोसाइटी का विज़िट लाया हूँ वो ताज हाउस से है। ताज रेजिडेंशियल हाउसिंग सोसाइटी के नाम से है, मार्केट में काफ़ी फेमस भी है और आजकल इनकी 8 मरला की बुकिंग भी चल रही है, जिसकी 30 नवंबर जो है वो लास्ट आखिरी तारीख है। तो चंद दिन ही रह गए, 4-5 दिन रह गए, उस हवाले से आपको अपडेट भी करना है। दूसरा, मैं आपको सोसाइटी की लोकेशन के बारे में बता दूं। ये सोसाइटी जो है पिंडी के अंदर फॉल करती है। इसके सामने जो है I-14 CDA का सेक्टर है। ये जिस तरह आपको वीडियो में दिखा भी रहे हैं, तो I-15 I-16 इसके साथ के सेक्टर हैं। मेन इसको जो एक्सेस मिल रही है वो GT रोड से है, जिधर से अभी मैं आया हूँ। 5 मिनट लगते हैं आपको GT रोड से यहाँ सोसाइटी के अंदर पहुँचते हुए। दूसरी जो इसकी एक्सेस पॉइंट है वो आप ये जो मोटरवे ठलियाँ इंटरचेंज है, मुस्तकबिल में इसको वहाँ से भी कनेक्ट किया जाएगा। और जो तीसरा इसका प्लस पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि गोलड़ा मोड़ के अंदर G13 से एक अंडरपास की मंजूरी हुई है, जो 18 बिलियन की लागत से बनेगा। वो जो है श्रीनगर हाईवे से G13 से वो बने स्टार्ट होगा और आगे सीधा I-14 के अंदर आएगा। उसका फ़ायदा सोसाइटी को भी होगा और जो CDA के ये सेक्टर है आगे I-14 I-15 और I-16, इन सारों को जो है वो उस अंडरपास का फ़ायदा होगा। जो आज सोसाइटी की प्राइस वैल्यू है वो ज़मीन से आसमान पे पहुंच जाएगी। उसकी वजह यह है कि आप लोग जो भी सोसाइटी के रेजिडेंट्स हैं या इन सेक्टर के रेजिडेंट्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट के अंदर अंडरपास बनने के बाद I-14 या ताज हाउसिंग से ब्लू एरिया के अंदर 12 से 15 मिनट में वो पहुंच जाएंगे। उससे आगे भी जितना सेरीना होटल का एरिया बनता है, पार्लियामेंट हाउस है, ये जितने भी एरियाज़ हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एक बड़ा एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट है लोकल सतह के ऊपर। मोटरवे की अगर बात करें तो रिंग रोड और मोटरवे, ये सोसाइटी उनसे भी बराह रास्त उनकी बेनिफिशरी होगी। इस हवाले से इस सोसाइटी का भी एक कह लें कि ख़ास जो है, क्योंकि इसकी लोकेशन इस तरह की है, ये पिंडी की प्राइम लोकेशन है। पिंडी इस्लामाबाद को ये हार्ट ऑफ द टाउन आप कह लें, ये उस तरह की इसकी लोकेशन बन रही है। तो इस हवाले से मैं आपको विज़िट भी इसका करवाता हूँ। अच्छा, एक और बात बता दूँ, अगर आप चैनल पे न्यू हैं या फर्स्ट टाइम चैनल देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इन्वेस्टर हैं, आप घर बनाना चाहते हैं, यूज़र हैं, ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी होगा। उसकी वजह क्या है, और अगर आप वो नहीं भी हैं, आप वैसे ही देख रहे हैं, यूट्यूब सर्च कर रहे हैं, फिर भी आप ये वीडियो पूरी देखिए। इसके अंदर आपको रियल इस्टेट से मुतल्लिक काफ़ी सारी चीज़ें जानने का मौका मिलेगा। प्लॉट कैसे ख़रीदा जाता है, क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, मुख्तलिफ़ जगहों के अंदर प्लॉट की प्राइसेस क्या है, किस सोसाइटी के अंदर क्या बेनिफिट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी। तो आप वीडियो को मुकम्मल देखें और आगे आए चलते हैं, सोसाइटी का विज़िट करें। चलें जी, अब मैं गाड़ी में बैठ गया हूँ और मैं आपको अभी विज़िट कराता हूँ। मेरे साथ ही रहें आप लोग, ताकि आपको सोसाइटी के व्यूज़ भी देखने को मिलें। इसके बारे में डिटेल जो है वो आगे आप लोगों को। ये इस वक्त मैं खड़ा हूँ ट्यूलिप ब्लॉक के अंदर। यहाँ पे 4 ब्लॉक जो हैं सोसाइटी के वो डेवलप ब्लॉक हैं। पोजीशन वहाँ पे है ट्यूलिप, लिली, ऑर्चर्ड और गार्डनियम। तो अभी मैं आपको विज़िट करा देता हूँ, थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो जाएगा देख के कि यहाँ पे जहाँ पे पोजीशन दी हुई है, घर कैसे बने हुए हैं, गलियों की कटिंग क्या है, ग्रीन बेल्ट्स की क्या पोजीशन है। मेन बुलेवार्ड आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा है सारा, वो आप देख रहे हैं, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लेवल का भी। और जो लोग रह रहे हैं कोशिश करेंगे किसी से मिल भी लें, उसकी राय भी ले लें। ओवरऑल मकसद ये है कि आपको थोड़ा सा इसका विज़िट करवा दिया जाए। तो चलें चलते हैं प्लीज़।
अच्छा, इस वक्त मैं गार्डिनिया के अंदर खड़ा हूँ। ये इनका सेक्टर है जिसके अंदर साइट ऑफिस भी इनका वाक़या है। तो मैं थोड़ा सा आपको सबसे पहले इस सोसाइटी जो ताज रेजिडेंशिया इसके ऑनर के मुतालिक भी बता दूँ, और इसके जो डेवलपर हैं वो बड़ी मैटर करती है ये चीज़। सरदार ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का नाम इस सारे अरसे में, जब से ये ताज रेजिडेंशिया आई है, इसकी पहले 3.5 मरला की बुकिंग थी, 5 मरला की थी, अभी 8 मरला की जो बुकिंग आई है, इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुई है और तकरीबन हर बंदा ही जानता है। लेकिन जो नहीं भी जानते ये उनके लिए है। सरदार ग्रुप ऑफ कंपनीज़ जो है ये एक बहुत बड़ा इमाराती ग्रुप है जो पाकिस्तानी है, लेकिन काम ये जो है सऊदीया के अंदर इन्होंने बड़े हैवी कंस्ट्रक्शन के काम किए हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर इनकी हम पास हिस्ट्री देखें तो इनका जो सबसे पहला प्रोजेक्ट था वो इस्लामाबाद और इस्लामाबाद की जो एक पहचान बन चुका हुआ है सेंटोरस मॉल, वो प्रोजेक्ट जो है ये डिलीवर कर चुके हैं और बड़ी कामयाबी के साथ इन्होंने उसको डिलीवर किया है। वहाँ से इनके विजन का, इनके माइंडसेट का अंदाज़ा होता है कि ये किस तरह की चीज़ें जो है पाकिस्तान में ला रहे हैं और उसे कामयाबी से इस्टेब्लिश भी कर रहे हैं, सेल आउट भी कर रहे हैं और लोगों के लिए भी उसके अंदर। वो बेसिकली ये अपार्टमेंट्स का इनका एक प्रोजेक्ट था जहाँ पे नीचे कमर्शियल है और ऊपर अपार्टमेंट बने हुए थे। तो दूसरा प्रोजेक्ट जो है इनका, हाउसिंग सोसाइटी में आ जाएँ तो ये ताज रेजिडेंशिया जो है ये इनका पहला प्रोजेक्ट है और प्रीवियस प्रोजेक्ट के अंदर इनकी सक्सेस से ये अंदाज़ा हो रहा है, इनके विजन से वहाँ पे जो इतना खूबसूरत प्रोजेक्ट इन्होंने वहाँ पे डिलीवर किया है, तो कि इससे अंदाज़ा हो रहा है कि ताज भी उसी ट्रैक पे चलते हुए मार्केट के अंदर अपना बहुत बड़ा नाम बनाएगा। क्योंकि अभी जितना एरिया हमने देखा उसके अंदर खूबसूरती बहुत ज़्यादा है। इन्होंने इवन ब्लॉक के जो नाम रखे हैं, 13 ब्लॉक है, वो ब्लॉक भी बड़े खूबसूरत अंदाज में एक अच्छा मैसेज दिया है। मुख्तलिफ फ्लावर के नामों के ऊपर उसके जो ब्लॉक को, छोटे छोटे ब्लॉक हैं, उनको एडजस्ट किया गया ताकि एक हेल्दी जो है वेव आए, अच्छी फीलिंग आए। तो इस लिहाज से इस चीज़ को देखते हुए अंदाज़ा हो रहा है कि ये अपने हर छोटी छोटी चीज़ों को बारीकी से देख के मैनेज कर रहे हैं। तो दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें इनका इसके अलावा क्या प्रोजेक्ट है, तो कश्मीर के अंदर 500 बेड का एक ही अस्पताल भी बना रहे हैं जो सुनने में आया। तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन है इनके लिए। 500 बेड का अस्पताल अपने तौर पे इन्होंने कंस्ट्रक्शन जो है शुरू करनी है या की हुई है, वो अभी हतमी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये चीज़ें सामने आ रही हैं। तो ये 2-3 चीज़ें इनके जो है वो बिहाफ के ऊपर स्टैंड करती हैं। जो ओवरसीज़ में इन्होंने काम किया वो अलग है, उसकी डिटेल्स ना इतनी ज़्यादा कभी शो हुई हैं ना बताई हैं, पर जो पाकिस्तान में हमने देखा वो ये है। और इस वजह से एक और चीज़ भी है क्योंकि ये ख़ुद भी ओवरसीज़ हैं, बाहर रहे हैं, इन्होंने ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा तनवीर साहब ने बाहर भी गुजारा है। तो अब जब पाकिस्तान में आए हैं ये पॉलिटिक्स में भी एक्टिव हुए हैं और आजकल इस वक्त पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर के अंदर एक बड़ी जो है वो पोस्ट के ऊपर ये बैठे हुए हैं। मोस्ट सीनियर वज़ीर हैं ये आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के अंदर। तो ये भी इनका एक कह लें कि एक प्लस पॉइंट है, एक हेल्दी पॉइंट है। जो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो बिला खौफ व ख़तर, क्योंकि यहाँ पर उनकी एक सियासी अप्रोच भी अच्छी है। तो सोसाइटी के हवाले से भी ज़ाहिर सी बात है वो जो मैक्सिमम सहूलियात हैं सोसाइटी के रेजिडेंट्स के लिए, सोसाइटी को डेवलप करने के लिए जितनी भी सहूलियात होंगी गवर्नमेंट से, वो तो गवर्नमेंट भी उन्हीं लोगों की है, उसी पार्टी की है। तो वो मैक्सिमम अपनी सोसाइटी, अपने रेजिडेंट्स के लिए, अपने इन्वेस्टर्स के लिए, अपने एंड यूज़र के लिए वो जितना भी मैक्सिमम हो सका वो इंशाल्लाह वहाँ से सोसाइटी से, गवर्नमेंट से वो अपनी सोसाइटी के लिए बेनिफिट्स लेने की कोशिश करेंगे लीगल अंदाज में। तो इस वजह से ये चीज़ हमारे लिए बड़ा एक हेल्दी साइन है। जो एक अहम पॉइंट आपको बताऊं जी इसका, सोसाइटी का जो इसकी सबसे बड़ी आप कह लें सहूलत है जिस वजह से लोग इस सोसाइटी के अंदर एक्सेस उनकी आसान हो जाएगी, वो है एक IJP रोड से जो अंडर पासेस बनने का सिलसिला शुरू हुआ है। गोलड़ा मोड़ के ऊपर भी एक 18 बिलियन की लागत से एक अंडर पास की मंजूरी हुई है। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो लोग श्रीनगर हाईवे, जो अब पहले कश्मीर हाईवे थी अब श्रीनगर हाईवे कहलाती है, वहाँ से G13 से होते हुए ये अंडर पास आएगा आगे I14 के अंदर। तो G13 से भी इसकी एक्सेस होगी डायरेक्ट I14 के अंदर। CDA के जो सेक्टर हैं I15, I16 ये ताज के बिल्कुल सामने है। तो इसका बराह रास्त जो फ़ायदा है सेक्टर को तो होगा ही होगा, ताज रेजिडेंशिया को भी उसका सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि आपकी जो फासला है, ट्रैवलिंग है, वो थोड़े टाइम के अंदर, जो पहले आप घूम के आते थे, GT रोड बीच में आती थी, उसका ट्रैफिक का रास्ता आप उस खजल ख्वारी से बच के सीधा अंडर पास के ज़रिए आप इस्लामाबाद ब्लू एरिया से आप निकलेंगे, G13 आएंगे,
श्रीनगर हाईवे से, और वहीं से वो सीधा अंडरपास जो है आपको डायरेक्ट लेकर आ जाएगा ताज रेजिडेंशिया के अंदर I-14 से होते हुए। तो ये बड़ा एक इनकलाबी किस्म का कह लें प्रोजेक्ट है। ताज को भी फ़ायदा होगा, CDA के जो 3 सेक्टर हैं इनको भी फ़ायदा होगा। अब आ जाते हैं सोसाइटी के अंदर सहूलतें क्या क्या हैं। ज़ाहिर सी बात है, अब सहूलियात को देखते हुए कोई फैमिली या कोई मेंबर जो है वो ये डिसाइड करते आया इसमें हमें प्लॉट लेना है नहीं लेना। सहूलियात के एतबार से देखें, दौरे लेटेस्ट जितनी भी हैं, दौरे जदीद की जितनी भी सहूलियात हैं वो ये सोसाइटी सारी प्रोवाइड करेगी, जिसका उन्होंने अनाउंसमेंट भी किया। थोड़ा सा मैं उसका आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले इनका जो अच्छा पानी, बिजली और गैस, इनमें से 2 चीज़ें इनके पास समझ लें कि आ चुकी हैं। बिजली इनकी अंडरग्राउंड है, पानी मौजूद है, गैस की भी अप्रूवल हो चुकी हुई है। तो ये बड़ी एक ज़बरदस्त चीज़ है कि सोसाइटी ने लॉन्चिंग होने से पहले ही अपनी सारी चीज़ें अप्रूव करवा के फिर उन्होंने ग्राउंड के ऊपर वर्किंग स्टार्ट की है। अच्छा, अब सोसाइटी के बाहर की सहूलत का तो मैंने बता दिया। इस सोसाइटी के अंदर की डिटेल भी आपसे थोड़ी शेयर कर देता हूँ। इसके अंदर इन्होंने कहा कमर्शियल जो है इनका बहुत बड़ा एरिया है, कमर्शियल के लिए भी मुख्तस किया है, जहाँ पे सेंटोरस 2 बनेगा। इस सोसाइटी के 2 बड़े प्लस पॉइंट हैं कि एक, इसको अंडरपास के ज़रिए जो है ये डायरेक्ट ब्लू एरिया, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद जो ख़ास मेन इस्लामाबाद है वहाँ से इसकी एक्सेस आसान होगी। और दूसरा जो यहाँ पे एक मेन काम होने जा रहा है वो सेंटोरस 2 का क़याम है। सेंटोरस 1 के अंदर तो अपार्टमेंट थे, ऊपर नीचे कमर्शियल था। यहाँ पे जो सेंटोरस 2 बनेगा वो सेंटोरस 1 से भी इन्होंने कहा जी हम उसे अच्छा बना के डिलीवर करेंगे, और वहाँ पे वो सारा कमर्शियल ही होगा। तो वो एक बहुत बड़ी एक जॉइंट जो है आप कह लें चीज़ आने जा रही है अभी कुछ अरसे में, चंद 1.5-2 महीनों में या चंद महीनों में वो चीज़ अभी लॉन्च हो जाएगी मार्केट के अंदर। तो बराह रास्त ताज रेजिडेंशिया और दूसरे जो CDA के 3 सेक्टर हैं ये इसके सामने वाक़ हैं, इनको भी इनका फ़ायदा होगा। अच्छा, उसके अलावा क्या होगा जी, कमर्शियल सेंटर होगा, सेंटोरस जो है 2 वो भी होगा, ये उस कमर्शियल से अलहदा उसके दाएं बाएं छोटा कमर्शियल होगा। अच्छा, हर इन्होंने सेक्टर की जो अलहदा मस्जिद बनाई है जहाँ पे कम से कम 1000 नमाजियों की गुंजाइश है। मेन जो इन पूरी सोसाइटी की अलहदा से एक बड़ी मस्जिद होगी, लेकिन हर सेक्टर के लिए भी अलहदा से, और मसाजिद इनकी बड़ी आउट क्लास हैं, बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट मसाजिद हैं। वाटर थीम पार्क होगा, ग्रैंड जो है वो मिनी गोल्फ क्लब होगा, सफारी पार्क का बताया है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑलरेडी रिफा यूनिवर्सिटी इसके बिल्कुल साथ है। I-14 में आप आएँ तो वहाँ पे रिफा यूनिवर्सिटी का कैंपस भी है। 5 स्टार होटल का भी इनका प्लान है, वो भी इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि फ्यूचर में जब ज़ाहिर है इतना बड़ा स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा सेंटोरस 2 की तरह, तो 5 स्टार होटल की भी ज़रूरत होगी जो रेजिडेंट्स के लिए, उनके आने वाले मेहमानों के लिए, या जो बिज़नेस डील्स होती हैं, बिज़नेस डील्स के हवाले से भी एक VIP प्लेस जो है, आपको कहीं बाहर इस्लामाबाद उधर नहीं जाना पड़ेगा, पिंडी के किसी होटल में आप यहीं पर अपने बिज़नेस मामलात, आपके रिलेटिव, मेहमान जो भी आया गया है आप वहाँ पर अटेंड कर सकते हैं अच्छे अंदाज में। तो ये भी एक बड़ी फैसिलिटी है। और दूसरे नंबर पे 100 अच्छा बुलीवार्ड जो है इनका मेन जो है वो 120 फुट का कुशादा बुलीवार्ड है। उसके दाएं बाएं ग्रीन बेल्ट्स भी हैं। उसके अलावा इन्होंने जो ग्रीनरी का ख़ास एहतमाम किया हुआ है, क्योंकि आजकल हर सोसाइटी के अंदर ये ख़ास किया जाता है, सोसाइटी को ये खूबसूरत करता है, देखने वाली आंखों को भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे भी अभी मेरे लेफ़्ट साइड पे जहाँ मैं खड़ा हूँ इधर भी इन्होंने या छोटे छोटे पार्क की शक्ल में भी ग्रीन एरिया दिया हुआ है। तो ये एक चीज़ आ गई है। और ये सारा तकरीबन 1 से 1.5 साल के अंदर कह लें कि हाँ 1.5 साल हुआ है तकरीबन इसको तामीर होते करते, क्योंकि इससे पहले कोरोना था। कोरोना के दौरान तो तकरीबन 9 महीने 1 साल तो बिल्कुल काम नहीं हुए हैं, कुछ भी ग्राउंड के ऊपर भी काम नहीं हो रहे थे और उसके अलावा भी। तो ये भी सोसाइटी की बड़ी अचीवमेंट है कि इन्होंने जब काम शुरू किया था 2017 के अंदर, तो उस वक्त यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ये वीरान इलाके थे, ये छोटा सा इलाका था। यहाँ पे इन्होंने एम्प्लॉयज़ के लिए शुरू में एक सोसाइटी बनाई थी छोटी सी, जो शुरू के ब्लॉक है। फिर ये एरिया जब इन्हें अच्छा लगा, इन्होंने मज़ीद परचेजिंग की लैंड की, तो उसके बाद इन्होंने इसको बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया। तो उससे ये हुआ कि एक तो लोगों को अच्छी एक फैसिलिटी रिहाइश की मिली है, यहाँ पे फैमिलीज़ रह भी रही हैं, काफ़ी घर शहर भी बने हुए, 80-90 घर यहाँ पे बन चुका हुआ है, जिनमें से कुछ घरों में फैमिलीज़ रिहाइश पजीर हैं। उन्हें अपनी बेसिक एमिनिटीज़ के लिए बाहर किधर जाना पड़ता है जी, कि बिल्कुल 5 मिनट आप गाड़ी पे जाएं तो पैदल जाएं तो वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर आपको हर चीज़, हर सहूलत, खाने पीने की, रोज़मर्रा ज़िंदगी के एहतमाम की जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट है वो आपको मिलती है। GT रोड यहाँ से 5 मिनट की ड्राइव के ऊपर है और बड़ा मरकज़ी इलाका है ये, यहाँ पे ये चीज़ें हैं, हर चीज़ आपको यहाँ से अवेलेबल है। तो उस तरह का भी कोई इशू नहीं है।
अच्छा, सोसाइटी के पास जो है वो NOC मौजूद है। ये भी एक बहुत बड़ा कह लें कि एक हेल्दी साइन है, खुसूसन जो ओवरसीज़ हैं। और 60 से 70% यहाँ पे जो परचेजिंग की हुई है, लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, सोसाइटी का ये क्लेम है कि वो ओवरसीज़ हैं। ओवरसीज़ बहुत बड़ा क्लाइंट है इनका, क्योंकि ओवरसीज़ ये ख़ुद भी सरदार तनवीर इलियास जो इसके ऑनर डेवलपर हैं, वो ख़ुद भी ओवरसीज़ हैं और बड़ा नाम है उनका ओवरसीज़ के अंदर, बिज़नेस कम्यूनिटी के अंदर। तो उन्होंने उस वजह से ओवरसीज़ ने यहाँ पे बहुत बड़ी जो है इन्वेस्टमेंट्स की हैं प्लॉट्स के अंदर, और घरों के अंदर भी कुछ घर बने हुए हैं, लेकिन ज़्यादा जो मेजर उनकी हुई है वो प्लॉटिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं। तो इस वजह से इन्होंने इन चीज़ों का बड़ा ख़ास ख्याल रखा है, लीगल जितनी भी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी की हैं। 10,000 कनाल सोसाइटी कहते हैं हमारे पास रकबा मौजूद है, 3,000 कनाल की इनके पास NOC मौजूद है। जितने भी दीगर छोटे इदारे हैं सब ने इनको क्लियर किया हुआ है RDA की वेबसाइट के ऊपर। ताज रेजिडेंशियल हाउसिंग सोसाइटी जो है वो NOC अप्रूव्ड है। तो इस हवाले से जो ओवरसीज़ का सबसे बड़ा मेन कंसर्न होता है और बिल्कुल जायज़ होता है, क्योंकि कुछ सोसाइटीज़ के अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हैं, वहाँ पे NOC नहीं मिली, 10-10 साल गुजर गए, 12-15 साल गुजर गए, उनके पैसे भी स्टक हो गए, वो बेचारे परेशान अलहदा हुए और रिटर्न ऑफ मनी भी नहीं मिला। तो ये किस वजह से था कि वो एक तो दूर की सोसाइटीज़ थी, गांव देहात के इलाकों जंगलों में थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, ये शहर के अंदर की सोसाइटी है। GT रोड से 5 मिनट पे आप यहाँ पे आ जाते हैं। पिंडी का कह लें प्राइम लोकेशन है, ये पिंडी इस्लामाबाद को मिलाने वाला पॉइंट है। ये ताज रेजिडेंशियल जो हाउसिंग सोसाइटी है, ये पिंडी इस्लामाबाद को मिलाने वाली जगह। उस तरफ इस्लामाबाद है, इस तरफ रावलपिंडी आ जाता है। तो लोकेशन के हिसाब से भी इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज की हुई हैं। NOC के एतबार से भी देखा जाए वो भी क्लियर है। अब मैं अपने अगले पॉइंट की तरफ आता हूँ जी, कि इस वक्त इस सोसाइटी के अंदर क्या अपॉर्चुनिटी चल रही है। 8 मरले का जो प्लॉट है, सोसाइटी ने ब्लू बेल ब्लॉक के अंदर 8 मरले की कटिंग निकाली है, उसकी बुकिंग जारी है। 30 तारीख उसकी लास्ट तारीख है। 47,50,000 रुपये उसकी जो है वो कुल कीमत है, जो आपने 4 साल एक साथ में अदा करनी है। डाउन पेमेंट जो है उसकी 8,50,000 रुपये है। 8,50,000 रुपया देकर आप ताज रेजिडेंशियल जैसी शानदार हाउसिंग सोसाइटी के अंदर अपना एक प्लॉट बुक करवा सकते हैं, जो मुस्तकबिल के हिसाब से एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट शुमार की जाएगी। तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, मेरी एक अगर अपनी राय लेते हैं, जो पिंडी के अंदर, शहर के अंदर, बजाय आप चक्री जाएं या आप किसी दूर दराज इलाके में जाएं जहाँ पे ऑलरेडी कोई आबादी नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ताज रेजिडेंशियल आपको हर लिहाज से सूट करती है कि ये शहर के अंदर की सोसाइटी है। प्लॉट्स की कीमत, इसकी सराउंडिंग की अगर बात करें, इसके जो दाएं बाएं के इलाके हैं, जिस तरह आप कह लेंगे CDA का सेक्टर है, वहाँ पे 5 मरला की कीमत 75 लाख, 80 लाख, 85 लाख तक भी वन है। तो 7 मरला जो है वहाँ पे 1 करोड़ से लेकर 90 लाख से लेकर 1 करोड़ 40 लाख तक, 35 लाख तक बिकता है। वो लोकेशन के हिसाब से हर प्लॉट का अपना रेट है, अच्छी लोकेशन के रेट ज़्यादा होते हैं। तो ताज जो है वही प्लॉट, वही साइज़, वही लोकेशन और उससे अच्छी डेवलपमेंट के अंदर, जो CDA के सेक्टर्स की नहीं है, ताज प्राइवेट डेवलपर हैं जो उससे अच्छी डेवलपमेंट कर रहे हैं हर लिहाज से। खुद जिन्होंने विज़िट किया है उन्हें भी अंदाज़ा है। तो यही प्लॉट जो है वो 47,50,000 में दे रहे हैं, वो भी 4 साल की एक साथ में। CDA के अंदर अगर आप लेते हैं सेक्टर में, तो वो आपको लमसम पे करना पड़ता है। अगर आपने 5 मरले लेना है तो आपको 75-85 के दरमियान आपके पास कैश होना चाहिए। अगर आपने 7 मरले प्लॉट लेना है तो आपके पास कम से कम 90 लाख से लेकर 1 करोड़ 35-40 लाख रुपए होने चाहिए। तो इन्होंने एक किस्म का कह लें कि प्लॉट्स के ऊपर सेल लगा दी है ताज रेजिडेंशियल ने, आधी कीमत के ऊपर ये आपको प्लॉट ऑफ़र कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है जितने भी जो समझदार इन्वेस्टर हैं या जो समझदार एंड यूज़र हैं, जो अच्छी जगह पे रहना चाहते हैं, तो वो लाजमी इसको कंसीडर करेंगे। फ्यूचर की भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। कम से कम आपको 2 साल इसका वेट भी करना पड़ेगा, जहन में रखिएगा इसके ऊपर ऑन आना। ये आज की इन्वेस्टमेंट नहीं है। जो लोग 2 साल तक वेट कर सकते हैं, कम से कम 1.5 साल 2 साल, तो उन लोगों के लिए ये एक ज़बरदस्त ऑप्शन है, जिसके अंदर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी अच्छा होगा। अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं तो वो भी आपको एक बेहतरीन रिहाइश की जगह होगी। अच्छा, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि 8 मरला की बुकिंग चल रही है। अभी जो है आज की डेट के बाद 3 से 4 दिन रह गए हैं इसकी आखिरी तारीख। बुकिंग की जो आखिरी तारीख है, जिस तारीख को बुकिंग ने क्लोज़ होना है, वो 30 नवंबर है। तो आप 30 नवंबर से पहले अपनी बुकिंग कंफर्म करा लें। और इसकी प्राइस जो मैंने आपको बताई है वो 47,50,000 टोटल प्राइस है। 4 साल का इनका पेमेंट प्लान है। 20% डाउन पेमेंट देकर आपने प्लॉट अपने नाम पे बुक करवाना है। वो तकरीबन 8.5 लाख रुपए बनते हैं। 8.5 लाख से प्लॉट जो है वो आपके नाम पे बुक हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि आप आखिरी डेट का इंतज़ार किए बगैर
एक अच्छी सोसाइटी है ये। इसके अंदर ज़ाहिर है मैंने भी विज़िट किया, मेरी भी ख्वाहिश है कि इसके अंदर प्लॉट होना चाहिए। इसी तरह आपको भी जो विज़िट करवाया आपने इसकी चीज़ें देखी, आपकी भी ख्वाहिश होगी कि एक अच्छी सोसाइटी के अंदर कम कीमत के अंदर, जो सबसे बड़ी बात है कीमत भी इनकी बहुत कम है, तो उसके अंदर हर बंदे की ख्वाहिश है कि उसका घर या प्लॉट हो। तो वो अगर आप करवाना चाहते हैं, दिए गए नंबर के ऊपर आप स्क्रीन पे जो नंबर शो है रब्ता करें और अपनी बुकिंग को आप कंफर्म करें। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है।